हेलो गाइस, वेलकम टू टेक त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर, तो प्लीज आप पहले उसको देख कर आइए, क्योंकि जो प्रोग्राम मैं इसमें एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं वो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में एज एन एग्जाम्पल समझाया है, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती क्या थी। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती थी? इसमें एक सिंगल बेस क्लास ही एग्जिस्ट करती है, उससे एक फर्दर डिराइव क्लास हम डिराइव करते हैं, और उस डिराइव्ड क्लास से हम और फर्दर डिराइव क्लास डिराइव करते हैं, और वो जो डिराइव्ड क्लास है हमारी, जो बेस क्लास से डिराइव है, वो एज एन बेस क्लास एक्ट करेगी जिस भी क्लास को हम डिराइव करेंगे उस डिराइव्ड क्लास से। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये होता है, हम एक डिराइव क्लास को ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास से डिराइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम हमारा प्रोग्राम बना देते हैं। पहले हम बनाते हैं हमारी बेस क्लास, जो मैंने कमेंट्स में लिखी, तो आपको समझ आ जाए कि ये हमारी बेस क्लास है। क्लास कीवर्ड यूज करा, बेस क्लास का नाम रखा हमने स्टेज 1, और इसमें हमने बना दिया हमारा एक फंक्शन बेस क्लास का, जिसका मैंने नाम रख दिया वुड। और जब हमारा वुड नाम का फंक्शन कॉल हुए तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुए? तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुए वुड, और ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुए, तो हमने लगा दिया एंड एल। तो अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें हमारे फंक्शन को क्या करना है? पब्लिक। ठीक है गाइस, अगर हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे हमारे फंक्शन को, तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिराइव क्लास का, वो इसको कॉल नहीं कर पाएगा। तो अब हम बना देते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास 1, ओके, जो इनहेरिट करेगी हमारी बेस क्लास को। क्लास का नाम रख देते हैं हम स्टेज 2, जो इनहेरिट कर रही है हमारी बेस क्लास को, जिसका नाम है स्टेज 1। तो इसका भी हम एक फंक्शन बना देते हैं, जिस फंक्शन का नाम मैं रखता हूं फर्नीचर। और जब फर्नीचर नाम का ये फंक्शन कॉल होएगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए फर्नीचर, और ये हो जाए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट, तो हमने लगा दिया एंड। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम हमारे फंक्शन को क्या कर देंगे? पब्लिक। ठीक है गाइस, अब हम बनाते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास स्टेज 2। ठीक है, जो अब हम क्लास डिराइव करेंगे वो ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास से डिराइव होगी, जिसका नाम है स्टेज 2। ठीक है, तो स्टेज 2 डिराइव्ड क्लास से डिराइव होगी हमारी क्लास, जिसका हम नाम रख रहे हैं स्टेज 3, जो कि डिराइव हो रहा है हमारी स्टेज 2, जो कि हमारी ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, अब हम बना देते हैं इसका एक फंक्शन, जिसका मैं नाम रख देता हूं void टेबल। तो जब भी हमारा टेबल नाम का फंक्शन कॉल हो, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए टेबल, और हम लगा देते हैं एंडल कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम हमारे फंक्शन को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? पब्लिक, ताकि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाए उससे ये कॉल हो पाए। ठीक है गाइस, तो अब हम बना देते हैं हमारा मेन फंक्शन। अब बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि हमने मेन फंक्शन में तो इंट यूज करा है, और हमने जो हमारे दूसरे फंक्शन है उसमें void यूज करा है। तो ये क्या होते हैं? ये रिटर्न टाइप होते हैं, जिसमें void हमें ये बताता है कि जो टेबल नाम का हमारा फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो void हमें ये बताता है कि जो भी फंक्शन है हमारा वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और यहां पर int हमें ये बता रहा है जो हमारा मेन नाम का फंक्शन है वो int टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम बना देते हैं हमारा ऑब्जेक्ट सबसे आखिरी डिराइव्ड क्लास का, जिसका नाम था स्टेज 3। तो स्टेज 3 क्लास से हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं हमारा S3। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम हमारी डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं और एक वेरिएबल लगा देते हैं जिसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो S3 नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, जो अब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम कॉल करेंगे हमारे एक एक फंक्शंस को। ठीक है, तो पहले हम कॉल करते हैं हमारे बेस क्लास के फंक्शन को। तो अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं हम। तो हमने पहले लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट का नाम, जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है वह S3, फिर हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर का, और फिर हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या था? वुड। ये हमारे बेस क्लास का फंक्शन था। ठीक है, फिर हम हमारा दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास 1 का, तो उसका नाम क्या था? फर्नीचर। ठीक है, तो हमने दूसरा भी फंक्शन कॉल कर दिया। अब हम कॉल करते हैं हमारा तीसरा फंक्शन, जो हमारा S3 का ही था, जिसका नाम है टेबल। ठीक है गाइस, तो हमने तीनों फंक्शन कॉल कर दिए। अब हम हमारे प्रोग्राम को कर देते हैं सेव एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो गाइस, ये आ गया हमारा आउटपुट, वुड, फर्नीचर एंड टेबल। तो अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे आया। पहले हमने S3.wood कॉल किया, तो S3.wood कॉल किया तो स्टेज 1 में चले गया और फिर वुड फंक्शन में चले गया। वुड फंक्शन क्या बोलता है? सी आउट कर दो वुड। तो पहले हमारा प्रिंट हो गया वुड। फिर हमने क्या कॉल किया? S3.furniture, तो ये चले गया क्लास स्टेज 2 में। तो वहां पर इसने फर्नीचर फंक्शन देखा, उसमें क्या बोल रहा है वो आउटपुट पे प्रिंट कर दो फर्नीचर। तो क्या प्रिंट हो गया? फर्नीचर।
फिर ये गया S3 डॉट टेबल, तो S3 डॉट टेबल देख, तो ये चले गया स्टेज 3 क्लास में, वहां पे इसने देखा टेबल नाम का फंक्शन, तो फिर वो टेबल नाम का फंक्शन कॉल हुआ, वो क्या कह रहा है, सी आउट कर दो टेबल को, तो सी आउट कर दिया टेबल, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। तो मैं होप करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।